Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well all. So today our topic is on to infinitive. इससे पहले हमने कर लिया है नॉन फाइनाइट्स की जो टाइप होती है उनको पढ़ा था, फाइनाइट वर्ब को पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास में, और आज बेयर इन्फिनेटिव को भी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कर लिया है। तो आज हम सेकेंड पार्ट है जो किस चीज का, इन्फिनेटिव्स का। दो टाइप होते हैं इन्फिनेटिव्स के, बेयर इन्फिनेटिव और आपका टू इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव वी हैव ऑलरेडी स्टडीड in our previous class. Also today we are going to start our topic on two infinitives. Let's start. First uses, we are going to start with the uses of to infinitive. To infinitive के uses से आज हम start करेंगे। तो इसकी जो फॉर्म होती है वो कैसे यूज होती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, जब फर्स्ट फॉर्म हो टू के साथ। टू के साथ वैसे भी हमेशा मोस्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, तो उसको हम टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। सो टुडे आवर फर्स्ट यूज इज आफ्टर दीज वर्ब्स। इट मीन्स जो वर्ब्स मैंने लिखी है इनके बाद आपका हमेशा टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। फर्स्ट वर्ब देखते हैं, एग्री, एम, अपीयर, अरेंज, डिसाइड, चूज, determine, attempt, fail, hope, plan, prepare, promise, prove, refuse, seem, tend, care। केयर अगर नेगेटिव सेंस में हो तो आपका टू इन्फिनेटिव यूज होगा। प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा करना या बहाना करना। यूज्ड और डेयर, ये सभी अगर कहीं भी आपको वर्ब दिखाई दे जाए तो इट मीन्स आफ्टर दीज वर्ब्स वी विल यूज टू इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आई एग्री टू बी देयर। अब एग्री वर्ब आ गई, इसके बाद टू बी यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट वी कॉल इट टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई होप टू पास। होप हमारी वर्ब है और इसके बाद हमारा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो इट मीन्स इट इज टू इन्फिनेटिव। जो वर्ब मैंने आपको बताई है इनके बाद हमेशा क्या लगेगा, टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। डिसाइड, डिसाइड वर्ब आ गई, डिसाइड के बाद टू वर्क, टू वर्क यानी टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट वी कॉल इट टू इन्फिनेटिव। कम टू द नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज इज WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। WH से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं ये क्वेश्चन वर्ड की तरह ही यूज हो। WH वर्ड लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ। अगर ये वाले वर्ड आ जाए सेंटेंस के बीच में कहीं पे, क्वेश्चन के लिए नहीं, सेंटेंस के बीच में कोई वर्ड आ जाए, आफ्टर दीज वर्ड्स टू इन्फिनेटिव विल बी यूज। तो इन वर्ड्स के बाद हमेशा क्या यूज होगा, टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हाउ टू रन द मशीन। आई नो, हाउ, हाउ अब मिड में आया है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है ये। अब हाउ टू रन, टू रन क्या है यहाँ पे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स इट्स कॉल्ड टू इन्फिनेटिव। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे डिस्कवर्ड, दे डिस्कवर्ड हाउ टू ओपन द सेफ। अब हाउ, हाउ वर्ड क्वेश्चन वर्ड है और लेकिन ये मिड में आए, यहाँ एज अ क्वेश्चन यूज नहीं हो रहा है। हाउ टू ओपन, अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स ये क्या है, हमारा टू इन्फिनेटिव है। तो माइंड में डाल लेंगे जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन की तरह यूज नहीं होते, कई बारी वो अगर मिड में यूज हो रहे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो इट मीन्स उनके बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। कम टू द नेक्स्ट यूज, एक्सप्रेसेस पर्पस। पर्पस मीन्स क्या होता है, उद्देश्य। जब कोई पर्पस को, कोई उद्देश्य बता रहा है, उद्देश्य को व्यक्त कर रहा है या पर्पस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इट मीन्स वी विल यूज टू इन्फिनेटिव इन दैट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, he goes to school to study। he goes to school, वो स्कूल जाता है। अब उसका पर्पस क्या है स्कूल जाने का, टू स्टडी। अब यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स टू इन्फिनेटिव है। यानी जब हम किसी सेंटेंस में पर्पस को एक्सप्रेस करें तो भी हम क्या यूज कर सकते हैं, टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वेंट देयर टू बाथ इन द रिवर। वी वेंट देयर, हम वहां गए क्या करने के लिए, टू बाथ नहाने के लिए, किस चीज में, इन द रिवर। अब टू बाथ यहाँ पर्पस शो हो रहा है, किस लिए गए थे,
टू बाथ यानी नहाने के लिए गए थे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेंशन की गई है, इट मींस टू इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। दोनों में मैंने बताया एक WH वर्ड्स होते हैं, वो भी उसके बाद भी हमेशा टू इन्फिनेटिव का यूज होता है। नेक्स्ट यूज में मैंने बताया जब एक्सप्रेस करते हैं किसी पर्पस को तो भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज को देखने से पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियर कर रही हूँ। ये नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर से या बाहर बाहर से दिखा दिया कोई चीज और आपको अंदर पता ही नहीं क्या है, लेकिन हम कैसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर करते चल रहे हैं। तो जब एक एक पॉइंट क्लियर होगा तो ही आपको क्या होगा, अच्छे से टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यूज करते हैं हम देखते हैं। कई वर्ड्स होते हैं जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द ओनली। इन वर्ड्स के बाद भी क्या यूज होगा, टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। अब मैंने आपको एक एक वर्ड बताया है कि किन के बाद टू इन्फिनेटिव यूज होगा। अगर आपको ये लर्न हो गई या आपने ये पढ़ लिए तो आपके माइंड में ऑलरेडी ये रहेगा कि टू इन्फिनेटिव ही हमें इनके बाद यूज करना है, कोई उसमें आपको कंफ्यूजन रहेगी ही नहीं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ये मैंने बताया है अभी, द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द ओनली, इनके बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। अशोका वॉज द फर्स्ट टू गिव अप वॉर्स। अब अशोका वॉज द फर्स्ट, अब द फर्स्ट वर्ड आ गया, इसी के बाद ठीक टू गिव अप। ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यानी टू इन्फिनेटिव का यूज हो गया। एग्जाम्पल में साथ साथ मैं आपको बता रही हूं कि कहाँ इसका यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज she was the only person to survive the crash. she was the only अब the only के बाद ही मैंने बताया था टू इन्फिनेटिव का यूज होगा, the only person to survive। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, इट मीन्स टू इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है। एक एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव यूज होगी। क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनके बाद कैसे टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। फिर मैंने आपको बताया पोजीशन सही है, इनके बाद कैसे टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम टू, एनफ, सो एज। ये वर्ड्स बताए मैंने, 3 वर्ड्स आर देयर, इनको मैंने बताया है। इनके बाद भी आफ्टर दीज वर्ड्स टू इन्फिनेटिव विल बी यूज्ड, यानी टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी किसके बाद, टू, एनफ, सो एज के बाद। अब लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। ही इज टू वीक टू वॉक। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ये हमने बचपन से ही पढ़ रखा है। ही इज टू वीक टू वॉक, कि वो इतना कमजोर है वो चल भी नहीं सकता। ठीक है, अब टू वीक, अब टू आ गया और टू वॉक आ गया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू इन्फिनेटिव आ गया। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। दे आर रिच एनफ। एनफ होता है पर्याप्त और टू होता है भी के लिए भी यूज कर सकते हैं वो, या फिर इतना वीक हो गया वो वॉक भी नहीं कर सकता। और एनफ होता है पर्याप्त या सफिशिएंट हो सकता है। दे आर रिच एनफ, कि वो काफी अमीर है टू बाय अ कार, कार खरीदने के लिए। अब एनफ के बाद क्या आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू इन्फिनेटिव आ गया। तो दोनों एग्जांपल्स हमने पढ़े। जो ये फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, आपने सबने पढ़ रखा होगा ये एग्जाम्पल, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इस एग्जाम्पल को नहीं देखा हो। नेक्स्ट यूज देखते हैं, और इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं सभी जो भी यूजेस आपको करवाती हूँ या जो भी ग्रामर का टॉपिक करवाती हूँ वो एग्जाम्पल्स के साथ करवाती हूँ। एग्जाम्पल्स के साथ क्यों करवाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि हम किसी चीज का एग्जाम्पल देते हैं तो ही हमें अच्छे से समझ आता है। अगर हम कोई बात एक्सप्लेन करते जाते हैं तो दूसरे को इतने अच्छे से समझ नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम उस चीज का एग्जाम्पल देके बताते हैं तो माइंड में वो बात क्लियर हो जाती है। इसीलिए मैं आपको हर एक यूज के कम से कम 2-2 एग्जाम्पल करवाती हूँ और फिर लास्ट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल करवाती हूँ, इससे टॉपिक आपका क्लियर रहता है। लेट्स सी द नेक्स्ट यूज। आफ्टर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखें, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब हो और वर्ब के बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। फिर उसके बाद कुछ वर्ब्स बताइए आपको। एडवाइज, एडवाइज मीन्स सलाह देना। अलाउ, कमांड। एनकरेज, एनकरेज मीन्स किसी को प्रोत्साहन देना। फॉरबिड, मनाही करना किसी चीज को। इंस्ट्रक्ट करना, किसी को निर्देश देना। इनवाइट, ऑब्लाइज, थैंकफुल होना किसी का। ऑर्डर, उसके बाद परमिट, किसी को परमिशन देना। रिमाइंड कराना, कोई चीज याद दिलाना। रिक्वेस्ट, ट्रेन,
अर्ज मीन्स होता है आग्रह करना किसी को, वार्न किसी को चेतावनी देना, वार्न करना। तो ये सभी अगर वर्ब आ जाती हैं और इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या होगा, हमारा टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एडवाइज्ड हिम, अब एडवाइज वर्ब आ गई, हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाए थे उसमें मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू थिंग्स, थिंग्स से जो रिलेटेड है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू पर्सन, ठीक है, जैसे हिम हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई एडवाइज हिम, अब यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया टू वर्क हार्ड, अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यानी टू इन्फिनेटिव आ गया। अभी मैंने आपको बताया था इन वर्ब्स के साथ अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनेटिव आएगा ही आएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, रिक्वेस्ट वर्ब आ गई, मी ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस हेल्प यानी टू इन्फिनेटिव आ गया। अभी मैंने बताई थी इन वर्ब्स के साथ, सभी वर्ब्स के साथ जो बताई इससे पहले, उनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसके नेक्स्ट क्या आएगा, आपका टू इन्फिनेटिव आएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट यूज, इट इज, कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट इज से या इट वॉज से स्टार्ट हो रहा है, या तो इट इज से शुरू हो रहा है या इट वॉज से स्टार्ट हो रखा है। उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, किसी की क्वालिटी बताना क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताए वो एडजेक्टिव होता है, या उसको एक्सप्लेनेशन करे उसकी तो वो एडजेक्टिव होता है। क्वालिटी किसी की बताए तो वो एडजेक्टिव होता है। अब इट इज और इट वॉज के बाद एडजेक्टिव आ जाए, विशेषण आ जाए, उसके बाद ऑफ यू आ जाए या ऑफ हिम आ जाए, ठीक है। रिपीट करती हूं मैं, इट इज या इट वॉज के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव के बाद ऑफ यू आ जाए या ऑफ हिम आ जाए, आफ्टर इट टू इन्फिनेटिव विल बी यूज। उसके बाद क्या यूज होगा, टू इन्फिनेटिव यूज होगा। मैं रिपीट करती हूँ ये, इट इज से सेंटेंस स्टार्ट हो या इट वॉज से सेंटेंस स्टार्ट हो, उसके बाद एडजेक्टिव आ जाए, ऑफ यू आ जाए या ऑफ हिम आ जाए, ठीक है, उसके बाद आपका टू इन्फिनेटिव आएगा, ध्यान रखना। अब एडजेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैंने लिखे आपके लिए, ये नहीं है कि कोई एडजेक्टिव आ गया, उस सेंस पे डिपेंड करता है सेंटेंस के। कुछ एडजेक्टिव मैंने आपको मेंशन किए हैं बोर्ड के ऊपर कि ये एडजेक्टिव आ गए तो आप आंख बंद करके टू इन्फिनेटिव का यूज कर लेना। अब आपका एडजेक्टिव है वॉइस, वाइस, और फिर है हमारा है गुड, काइंड, नाइस, ऑनेस्ट, जनरस, जनरस मीन्स होता है उदार। नेक्स्ट हमारा है सेल्फिश, सेल्फिश होता है स्वार्थी, सिली, सिली होता है मूर्ख, विकेड, विकेड होता है चालाक, धूर्त। ये सभी एडजेक्टिव आ जाए तो आप टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो आप कैसे करना है, इट इज गुड, ये तो मैंने बताया था गुड आ गया, गुड क्या हमारा एडजेक्टिव है। ऑफ यू आ गया, मैंने कहा था ऑफ हिम आएगा या ऑफ यू आएगा, ऑफ यू आ गया। टू हेल्प, अब टू हेल्प क्या है हमारा, टू इन्फिनेटिव है। लेट्स सी द सेंटेंस अगेन, इट इज गुड ऑफ यू टू हेल्प मी, ये पूरा सेंटेंस हो गया और ऑफ यू के बाद आपका टू इन्फिनेटिव का यूज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इट वॉज काइंड, काइंड हमारा एडजेक्टिव है, ऑफ हिम, अब मैंने आपको ऑफ हिम का एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल मैंने ऑफ यू का दे दिया, एक ऑफ हिम का दे दिया। इट वॉज काइंड ऑफ हिम टू बोरो मी हिज बुक, टू बोरो, टू बोरो क्या हो गया हमारा, टू इन्फिनेटिव हो गया। इट वॉज काइंड ऑफ हिम टू बोरो मी हिज बुक्स, ठीक है। तो इट इज से सेंटेंस स्टार्ट हो या इट वॉज से सेंटेंस स्टार्ट हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो, ऑफ हिम हो, ऑफ यू हो, तो उसके बाद क्या लगेगा, टू इन्फिनेटिव लगेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट यूज देखते हैं हम। अब कुछ एडजेक्टिव्स हैं, अब इससे पहले भी हमने एडजेक्टिव्स के बाद पढ़ा था, लेकिन मैंने कहा था सेंटेंस इट इज से स्टार्ट है या इट वॉज से स्टार्ट है, फिर एडजेक्टिव आ रहा है, ऑफ हिम आ रहा है, ऑफ यू आ रहा है, लेकिन अब सीधा डायरेक्ट एडजेक्टिव्स दे रखे हैं कुछ, उनके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। आफ्टर एडजेक्टिव्स लाइक हैप्पी, सॉरी, ग्लैड, डिसअपॉइंटेड, डिसगस्टेड, सरप्राइज्ड, इनके बाद आफ्टर दीज एडजेक्टिव्स वी विल यूज टू इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल,
आई एम ग्लैड टू नो ऑफ योर सक्सेस। ग्लैड मीन्स क्या होता है? हैप्पी, कि मैं खुश हूं तुम्हारी सक्सेस को जान के। ठीक है, अब टू इन्फिनेटिव का यूज हो गया इसमें आफ्टर ग्लैड, ग्लैड वर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम सॉरी टू से दैट ही इज डिसऑनेस्ट। अब सॉरी वर्ड आ गया, सॉरी के बाद हमारा ठीक क्या आ गया? टू इन्फिनेटिव। आई एम सॉरी टू से दैट ही इज डिसऑनेस्ट। कुछ चीजें हमें ना रिवाइज करेंगे तो हमें अपने आप ही याद रहेंगी। ये नहीं है कि हमें मैम ने इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, इतने सारे यूजेस करवा दिए तो हम इनको याद बिल्कुल रटेंगे। नहीं, क्रैम करने की नीड नहीं है आप लोगों को। आपको सिर्फ एक बारी रीडिंग लेनी है इसकी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप हो जाएगी, आपको खुद समझ आ जाएगा हाँ इस सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव का यूज होगा और इसमें बेयर का। लेट्स सी द नेक्स्ट यूज, वर्ड्स लाइक। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे इजी आसान, डिफिकल्ट मुश्किल, पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव, ऑकवर्ड थोड़ा अजीब या अजीब तरीके से, एक्सेट्रा। अगर इन वर्ड्स के बाद भी क्या यूज होगा? टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इजी टू पास द एग्जामिनेशन, कि ये आसान है एग्जामिनेशन को पास करना। टू पास, टू पास क्या है हमारे यहाँ पे? टू इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सम इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। द सम इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट वर्ड आ गया, डिफिकल्ट वर्ड के बाद आप क्या क्या आ गया? टू सॉल्व, टू इन्फिनेटिव आ गया। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हमारा? टू इन्फिनेटिव होता है। तो ये दो एग्जाम्पल पढ़े हमने इसके, कुछ वर्ड्स के, इनके बाद भी क्या यूज होता है? टू इन्फिनेटिव यूज होता है। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट, अगर एज अ सब्जेक्ट भी हम किसको यूज कर सकते हैं? टू इन्फिनेटिव का यूज हम किसी वर्ब के सब्जेक्ट को बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। अब टू फाइंड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू के साथ, यानी टू इन्फिनेटिव है, लेकिन आगे फॉल्ट इज इजी, ये हमारा क्या है? इसका आगे वाला हिस्सा है, पार्ट है सेंटेंस का, प्रेडिकेट है, ये हमारा सब्जेक्ट है टू फाइंड। तो एज अ सब्जेक्ट भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। ये नहीं सोचना कि सेंटेंस टू से स्टार्ट हो सकता है, हो सकता है टू से सेंटेंस स्टार्ट। एज अ सब्जेक्ट भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, टू एरर इज ह्यूमन। टू एरर इज ह्यूमन, यस टू एरर। अब यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू के साथ, यानी टू इन्फिनेटिव है और आगे हमारा प्रेडिकेट है, तो एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज हो रहा है, दोनों एग्जांपल्स में देख रहे हो आप। नेक्स्ट यूज है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब एज अ ऑब्जेक्ट भी ये यूज हो सकता है। अब मैं आप कहोगे मैम सब्जेक्ट में भी यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट में भी यूज कर दिया, और आगे पढ़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में भी यूज कर दिया, हर जगह टू इन्फिनेटिव यूज कर दिया। लेकिन कई सेंटेंसेस में टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, ठीक है, ये नहीं है कि सभी में होता है, लेकिन होता है किसी किसी में। हम तो उनमें उनकी बात करेंगे ना जिसमें टू इन्फिनेटिव यूज होगा, क्योंकि हम तो इसके टू इन्फिनेटिव के ही यूज पढ़ रहे हैं आज। जब हमने बेयर इन्फिनेटिव पढ़ा था तो उसमें हमने टू इन्फिनेटिव की कहीं बात ही नहीं की थी, हर जगह बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज किया था। बेयर इन्फिनेटिव होता है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसी के यूज पढ़े थे तो सिर्फ उसकी बात की थी। आज हम टू इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ टू इन्फिनेटिव के ही यूज पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट वॉन्ट टू रीड। अब आई डू नॉट वॉन्ट, वॉन्ट वर्ब है, वर्ब के बाद सीधा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, टू रीड। यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, सीधा वर्ब के बाद हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। अब यहाँ पे लाइक वर्ब है, वर्ब के बाद टू प्ले आ गया। टू प्ले क्या है? यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और टू इन्फिनेटिव भी है, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है टू इन्फिनेटिव हमारा। नेक्स्ट यूज देखते हैं, अभी दोनों में हमने पढ़ लिया, एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट यूज में देखते हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब भी यूज हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक, यानी सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कई बार हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, हम ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं सेंटेंस को पूरा बनाने के लिए, या पूरक होता है वो। अब फॉर एग्जाम्पल, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर। अब प्लेजर वर्ब है हमारा, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग। अब ये हमारा एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, एज अ कॉम्प्लीमेंट इसको हमने बोला। और टू सिंग क्या है हमारा? टू इन्फिनेटिव है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, हिज कस्टम इज टू रीड डेली।
अब हिज कस्टम इज वर्ब आ गई, वर्ब के बाद टू रीड आ गया, टू रीड डेली, ये सारा हमारा क्या है, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। अब टू इन्फिनेटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, तीनों में मैंने बताया एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा, एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज होगा टू इन्फिनेटिव। लेट्स सी द नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज हमारा क्या है, क्वालिफाई द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स अभी तो हमने इससे पहले पढ़े थे, कुछ एडजेक्टिव्स लगे हो तो उनके बाद आपको टू इन्फिनेटिव यूज करना है। फिर मैंने आपको बताया था इट इज या इट वॉज के बाद एडजेक्टिव आए, तो उसके बाद हम ऑफ हिम आए या ऑफ टू आए, यू आए, तो आप एडजेक्टिव उसका टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, क्वालिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव के बारे में बताने के लिए हम टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, फिक्स आर गुड, गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बारे में ही हम और बता रहे हैं, फिक्स आर गुड टू ईट, कि खाने के लिए जो फिक्स है वो अच्छे है। अब हमने एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई किया, ठीक है, तो टू इन्फिनेटिव का हमने यूज किया इसके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है द मेडिसिन इज प्लेजेंट, प्लेजेंट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। टू टेक, टू टेक क्या हो गया हमारा, टू इन्फिनेटिव हो गया। अब किसको क्वालिफाई किया है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए टू इन्फिनेटिव का यूज किया है। नेक्स्ट जो यूज है हमारा, क्वालिफाई द सेंटेंस, सेंटेंस को ही क्वालिफाई यानी सेंटेंस को ही डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, टू टेल द ट्रूथ, की सच्चाई बता, टू टेल द ट्रूथ की ट्रूथ बताता है। आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस, टू टेल द ट्रूथ, आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस, कि मैंने कहा होगा कि सच्चाई बताता हूं मैं और मैं अपनी प्रॉमिस को भूल गया, ठीक है। तो इस सेंटेंस को टू टेल यहाँ क्या है हमारा, टू इन्फिनेटिव है। आगे ये सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, सेंटेंस को आगे एक्सप्रेस कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, ही वाज टेरिफाइड, वो डरा हुआ था। सो टू स्पीक, बोलने के लिए, टू स्पीक, टू स्पीक क्या है हमारा यहाँ पे, टू इन्फिनेटिव आ गया। अब हर जगह हम बात कर रहे हैं टू इन्फिनेटिव, कहाँ आएगा टू इन्फिनेटिव, यहाँ आ गया, वहां आ गया, सब्जेक्ट के तरह यूज हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो गया, एडजेक्टिव के बाद यूज हो गया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज हो गया, सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए यूज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो लास्ट यूज है आज का हमारा ये, अब इसको देखते हैं, फॉर ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस। अब सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू कॉलेज, यहाँ फुल स्टॉप है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी। अब ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस है, अब इनको हम कंबाइन करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। ही गोज टू कॉलेज टू स्टडी, अब इन दो सेंटेंसेस को हमने कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया है, क्या यूज करके, टू इन्फिनेटिव का यूज करके। इसीलिए टू इन्फिनेटिव सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए भी यूज होता है। तो आज हमने टू इन्फिनेटिव के सारे यूजेस, मोस्ट ऑफ द यूजेस आज हमने पढ़ लिए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई यूजेस आते हैं या कहीं से आपने पढ़े हैं, सुने हैं, याद किए हैं या कहीं देखे थे या माइंड में है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इस टू इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैम यहाँ भी यूज हो सकता है। इससे क्या होगा कि हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और साथ में जो पढ़ रहे हैं या कोई देख रहा है वीडियो या क्लास देख रहा है उसकी नॉलेज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आज की वीडियो, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो सभी के लिए ये क्लासेस, जो हमारी क्लासेस हैं, बेनिफिशियल हैं। मोस्ट ऑफ द क्लासेस ग्रामर बेस्ड है और आती भी ग्रामर है मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये क्लासेस के लिए भी
बहुत अच्छी रहती है। जैसे हमारी 12th क्लास तक जो भी हरियाणा बोर्ड है या फिर कोई भी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, कोई भी स्टेट का बोर्ड होगा, तो उसके लिए भी हमारी ग्रामर की नीड रहती है। तो आप ग्रामर इसमें से पढ़ सकते हैं। और आगे अगर आपको कोई भी टॉपिक और करना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के टॉपिक को भेज सकते हैं हमारे पास कि मैम हमें ये टॉपिक करवा दो, ये टॉपिक नहीं आता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्रामर टॉपिक वी हैव कवर्ड। बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। जैसे आप बेसिक ग्रामर की जो प्लेलिस्ट में देख लेना, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो भी वर्ब, आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सब पढ़ लिए हमने। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के लिए, वो भी पढ़ लिया है। टेंसेस पढ़ लिए हमने। नरेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी पढ़ लिया है। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन फाइनाइट। आपने कई जगह तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत जगह इस टॉपिक को करवाते ही नहीं है या बुक्स में नहीं होता है। ठीक है, तो हम आपको हर एक टॉपिक ग्रामर का करवाएंगे। और इसके अलावा कोई आपको और भी कोई टॉपिक करना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक पे काम कर सकें, आगे आपको वो टॉपिक तैयार करके पढ़ा सके। ठीक है, यानी आपको समझा सके। और आप हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।